गुड इवनिंग मेरे भाई बहन, आप दोनों को गुड इवनिंग। चलिए देखिए, कल क्या किए थे। कल आपको हम सेकेंड सेट का अच्छे से सवाल मतलब कंसेप्ट और नियम कराए थे कि हाँ, अगर x प्लस 1/x रहेगा तो स्क्वायर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस में होगा तब क्या करना पड़ेगा, आपको कल का क्लास में हम बताए हैं। ठीक, आज उसी पर हम सवाल करेंगे थोड़ा सा। ठीक, सवाल क्या पहला आपका कि यदि रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर 2√3 है तो आपसे x पर पावर 4 प्लस में 1/4 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। हम आपको कल ही कहे थे, क्या कहे थे कि नॉर्मल सवाल का अपेक्षा नहीं कीजिएगा आप। ठीक है, बहुत साल पहले सवाल आता था नॉर्मल कि x प्लस 1/x का मान दे देगा 10, 5, 15, 20 और आपसे स्क्वायर में पूछ लेगा। पर आज का जमाना वो नहीं है। आज को सबको पता है कि हाँ, वो सवाल वैसे बन जाता है, पर आज तो वो जमाना नहीं है। आज तो आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल ही था और वही सवाल शुरुआत हुआ है इतना टफ से। ठीक है, तो सवाल आपको ऐसे ही मिलेगा। अगर यदि आपको x प्लस 1/x बराबर 10 दिया रहे तो क्या आपको नहीं पता है कि अगर हमको निकालना है x² प्लस 1/x², तो हमको पता है कि k² माइनस में 2 होता है। k का मान 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 98। ये हर किसी को पता है, तो ये सवाल क्यों पूछेगा? जब ये पता है हर किसी को, ये सवाल क्यों पूछेगा? ठीक है, चलिए सवाल कीजिए। सवाल कीजिए। सवाल क्या है आपका? ये सवाल भी वही है, कुछ भी नहीं है ये सवाल में। ठीक, सवाल में कुछ भी नहीं है। देखिए आपको दिया हुआ है कि √x प्लस में 1/√x बराबर में 2√3 और आपसे पूछ दिया है x पर पावर 4 प्लस में 1/x पर पावर 4 का मान क्या होगा, ये बताओ। हमको पता है कि अगर यहाँ से हमको जाना है x पावर 4 तो उसके लिए हमको स्क्वायर करते जाना है, हम अपने आप पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना। अगर हमको 4 के पास पहुंचना है तो हम स्क्वायर करते चले जाएंगे, हम अपने आप वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो सबसे पहले रूट से बाहर आएगा और यहाँ होगा x/1/x, ये होगा k², 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2√3 का स्क्वायर और माइनस में होगा 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12। 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 4 दूना 8, मतलब 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका, 10। कितना होगा आपका, 10। ठीक है, ये आपका रहेगा 10। अभी आप √x से बाहर निकले हैं तो अभी आप x के पास पहुंचे हैं, यानी कि अभी आपको पहुंचना है x² के पास, फिर पहुंचना है आपको x पर पावर 4 के पास। ठीक है, तो अब क्या करें, सवाल यहां से उठाना पड़ा, इससे नॉर्मल सवाल नहीं था। ठीक है, यहीं से सवाल उठाना है और सवाल आपको ऐसे ही कराएंगे ताकि अगर आप एग्जाम में आए तो आपको ये ना लगे कि हम ये सवाल किए ही नहीं है। ठीक है, फिर इसका कीजिए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इस पर हो जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर में, इस बार ये नहीं, आपका ये वाला है जो आप लाए हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 98। अब तो आप यहां पहुंच गए। अब आप चल जाइए कहाँ, x पर पावर 4 प्लस में 1/x पर पावर 4 के पास। ठीक है, 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर माइनस में 2, ऐसे होगा। ठीक है, 98 का स्क्वायर माइनस में 2। देखिए शॉर्ट ट्रिक बहुत होता है कि हाँ ये जोड़ दो वो जोड़ दो, पर शॉर्ट ट्रिक हर जगह तो काम नहीं करेगा। अब ये रूट है, रूट में कैसे काम करेगा आपका? काम कर भी गया तो क्या क्या फायदा है वैसा सीखने से? अगर ये नॉर्मल है तो हम लगा देंगे शॉर्ट ट्रिक, कुछ भी ये जोड़ो वो जोड़ो कर देंगे। लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं, अगर हमको ये नॉर्मल नहीं दिया हुआ है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, तब क्या करेंगे हम?
तब तो फिर हमको यहीं आना पड़ेगा। तो हमेशा वास्तविकता में रहिए ताकि कभी भी आए तो हम सॉल्व कर देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या आ गया, ये 98 का स्क्वायर माइनस में 2। अब देखिए इसको आपको पुनरुत्पादन गुना भाग नहीं करना है। अगर हम यहां से देखिए, अगर ये 98 का स्क्वायर कभी 10,000 नहीं पूरेगा, 100 का स्क्वायर होता है 10,000। बात समझ में आया? अगर 100 का स्क्वायर होता है 10,000 तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका ए नंबर और बी नंबर, ये दोनों 10,000 से पार है। ये दोनों ऑप्शन आपका गलत है। आपका ए नंबर और आपका बी नंबर, ये दोनों ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, देखिए ये चीज को आपको करने में, आपको खुद से करने में मात्र लगेगा आपको 1 मिनट से भी कम समय। खुद करिएगा तो, क्योंकि जब आप खुद कीजिएगा तो आप इस चीज को नहीं लिखिएगा जो हम लिखे हैं, ये वाला, ये चीज को आप नहीं लिखिएगा, आप सिर्फ इसको लिखिएगा हल करके। ठीक है, आपको सिर्फ ये लिखना है हल करके। आप जब आप सेट मारिएगा तो आप अपने आप इस चीज को नहीं लिखिएगा, क्योंकि हमको ये किसको दिखाना है भाई, किसको दिखाना है हमको तो आपको दिखाना है, लेकिन आपको किसको दिखाना है जब आप सेट मारिएगा तो हमें तो बस आंसर चाहिए। ठीक है, तो करने और करवाने में बहुत अंतर होता है। ठीक, तो ये कितना है, ये कितना 58। जब हमारा 58 का स्क्वायर 10,000 नहीं पहुंचेगा तो हमारा जो ए नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन जो है मेरा 10,000 से पार है। ये दोनों ऑप्शन मेरा हो गया गलत। बच गया आपका सी और डी। यहां पर आप कर लीजिए। देखिए जब ये 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि इकाई के अंक पे आपका आ रहा है, ये वाला इकाई के अंक पे आ रहा है 4। जब ये 4 में से ये 2 घटेगा तो इकाई के अंक पर 2 ही रहेगा, और आपका पूरा ऑप्शन में सी नंबर में ही है जिस पर कि आपका इकाई के अंक 2 है। आप इसी को आंसर मारिए बिना कुछ किए। ठीक है, बिना कुछ किए आप आंसर सी मारिए, आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर पूरा नहीं करना है, अगर आपको पूरा करना है तो आप अपने से कर लीजिएगा, हम स्क्वायर करके आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला आप। तो स्क्वायर गुना भाग हमेशा आप ये ध्यान रखें कि अगर डिजिट से हो रहा है तो आप उसी से कर लीजिए, और नहीं हो रहा है तब तो करेंगे, लेकिन जब हो रहा है तो हम क्यों लंबा टाइम ले। जब ऑप्शन मेरा साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है, 4 में से घटेगा 2 ही, तो 2 इकाई के अंक में 2 आएगा। अब पूरा ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आंसर में 2 आ रहा है तो वही मार देंगे हम। ठीक है, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका, यदि 2x स्क्वायर माइनस में 6x बराबर में 1 है तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस में 1/4x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। भाई देखो, अगर किसी का डाउट है तो वो देख लो। 98 का स्क्वायर करना था, अब माइनस में 2 करना है। ठीक है, यहाँ देखो 98 का स्क्वायर क्या होता है, 98 6 से जो है 100 से 2 कम है। ठीक है, तो 2 इसमें और घटा देंगे, कितना बचेगा 96। ठीक है, कितना बचेगा आपका 96। जो आप 2 घटाए हैं उसका कर दीजिए आप स्क्वायर, कितना होता है 4, तो आप 2 अंक लीजिए 0 और 4। 98 का स्क्वायर होता है 9604, इसमें से घटाइए आप 2, कितना आ जाएगा आपका 9602। आपका जो आंसर सी नंबर है वही आपका आंसर ये वाला है। ठीक है, इसीलिए हम नहीं कर रहे थे, क्योंकि नॉर्मल सवाल है, इसमें हम ये नहीं क्यों करें, हम टाइम क्यों नहीं इसको स्क्वायर करने में। आप समझिए आगे। सवाल है आपका कि 2x स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 6x बराबर 1 है, तो आपसे x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर पूछा है। ठीक है, सवाल कीजिए। आप देखें देखिए सबसे पहले बात यहाँ देखिए, हमसे पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। अभी आपको हम क्या बोले कि सवाल आपको बस वही सवाल है, लेकिन सिर्फ आपको डाटा ये दिया है। अब ये चीज लाने के लिए आपको x प्लस 1/x इस रूप में आपको लाना पड़ेगा, इसको ये करके आपको इस रूप में करना पड़ेगा। ठीक है,
कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 नहीं है, इसमें देखिए यहाँ पे ऊपर में 2 नहीं है, तो ये 2 यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से, सवाल थोड़ा सा टफ है। कहे भी आप यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ से 2 जो है हटा दिया गया है। ठीक, आगे समझिए, नीचे 4 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 होगा तब ना किया है 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक, उसके लिए आपको ये पूरे में 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अपने मन से ये पूरे में क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से भाग देना पड़ेगा 2x से। ठीक, आपको 2x से दोनों ये पूरे में भाग देना पड़ेगा, बराबर के उस पटे भी, बराबर के इस पटे भी। ठीक है, पर इस चीज को लिखिएगा मत कि हाँ हम 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, जब आप 2x से इसको भाग देते हैं तो यहाँ से 2x कट जाता है, सिर्फ बचता है x, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, 2x तो कट गया, सिर्फ बचा x माइनस में। यहाँ जब भाग दीजिएगा आप 2x से तो यहाँ बचेगा 3, सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, x कट जाएगा, 2 से भाग जाएगा 3। भाई जब हम भाग देंगे 6x में 2x से तो ये कट जाएगा, 2 से कटेगा 6 क्या बार में, 3 बार में। ठीक है, तो ये सिर्फ बचेगा आपका 3, ये 3 को चल जाएगा उधर, बराबर के उठ के उधर हो जाएगा प्लस में 3। जब आप 1 में भाग देते हैं 2x से तो ये क्या होता है, सिर्फ 1/2x। ठीक है, कितना होता है, 1/2x। इसको उठा के आप इधर लिखिए, ये प्लस में इधर होगा माइनस में 1/2x। अब आपको यहां से यहां जाने में कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो हम क्या बोला आपको कि देखिए आपको जो है वो दिया रहेगा, बहुत मतलब कि ये सब दिया रहेगा, आपको इस रूप में लाना ही होगा, कोई उपाय आपके पास नहीं है। ठीक है, आपको इस रूप में दिया रहेगा, आपको इस रूप में लाना ही है। ठीक, अब यहां से यहां आइए, क्या करना होगा हमको, इसका हमको पता है अगर ये मान दिया रहेगा तो हमारा सूत्र होता है के स्क्वायर माइनस में ये माइनस में क्या होगा, के स्क्वायर प्लस में 2। जब हमारे पास रहेगा x माइनस 1/x बराबर के, तो हमारा सूत्र होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, के स्क्वायर प्लस में 2। ये हमारा सूत्र होगा, हम इस बात को जानते हैं और इसी पर हम करेंगे। ठीक है, के स्क्वायर के जगह आप कितना है 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस में 2 कितना है 2। लेकिन हम तो सिर्फ जानते हैं, हमको बस इतना पता है, देखिए जब इसका करिएगा स्क्वायर तो यहाँ पहुंच जाइएगा। ठीक है, इसमें टेंशन मत लीजिए, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आप इसके जगह पे पहुंच जाइएगा। ठीक, हमको पता है कि जब हमको ये दिया हुआ है ये रहता है, ये होता है के स्क्वायर माइनस में 2, इतना बात हमको पता है। के की जगह मेरा कितना दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस में 2। ठीक, लेकिन हमको तो सिर्फ इतना पता है कि जब x रहेगा तो हमको ये फॉर्मूला बैठा देना है। तो फिर ये x में ये 2 कहां से आ गया, ये जो 1/2 है ये कहां से आया, अगर ये हम नहीं पढ़े हैं, हमको नहीं पता है, अगर हम इसको हम नहीं जानते हैं, ये 1/2 को हम नहीं जानते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे, तो ये गुना होकर के अपने आप घट जाएगा, तो मेरा सिर्फ बचेगा x प्लस 1/x बराबर में इसका मान। ठीक है, कहना सिंपल सा है कि अगर आपको x दिया रहेगा, सिर्फ आपको x के रूप में दिया रहेगा तो आप ये कीजिएगा, अगर आपका x में कुछ भी गुना किया रहेगा तो आपको इधर गुना कर देना है। ठीक है, सिंपल सा बात है, ध्यान से समझिए। आपको अगर सिर्फ x दिया रहेगा तो आप कुछ मत कीजिएगा, लेकिन अगर x में यहाँ पर गुना रहेगा 4, यहाँ गुना रहेगा 3, तो 4 गुना करना है, ये 3 नहीं होता है, ये 1/3 होता है। ठीक है, नीचे है ये 1/3 यहाँ पे गुना करके घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये तो होता है आपका प्लस। ठीक, ये 2 से 2 कट गया, 9 और 1 कितना हो गया आपका 10,
और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 और 1 कितना हो गया 10 और 10 आपका आंसर है। इस सवाल को करने में कोई दिक्कत? सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है भाई। ये सवाल आपका देखिए, ये सवाल है सेरेचल का, कितना नॉर्मल सवाल है। अब इस एग्जाम में अगर इतना सवाल आ रहा है तो आप समझिए कि लेवल हाई कितना है। ठीक है, तो सवाल आपको ऐसे ही मिलेगा। आप अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि नॉर्मल सवाल के पीछे हम टाइम ना दे करके हम अच्छे सवाल के पीछे टाइम दें, ताकि हमको करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका कि k माइनस 3y के बराबर 5 है, तो आपसे k स्क्वायर प्लस में 9/k² का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा। ये सवाल भी नॉर्मल है आपका, कुछ है ही नहीं। हमको पता है कि इसका मान दिया, इसका मान होता है k² प्लस में 2, क्योंकि माइनस में दिया हुआ है प्लस में 2 होगा, सूत्र पता है। k मेरा है 5, 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस में 2, 25 प्लस में 2, पर क्या आपका 2 है? 25 प्लस में 2, ये ना भाई कितना है 25 प्लस में 2, पर आपका 2 जो आंसर है वो नहीं होगा, मतलब ये 27 आंसर नहीं होगा। आप देखिए तो आपका जो 3 दिया हुआ है, यानी कि जो आपका दिया हुआ है k माइनस 3/k, यहाँ होना चाहिए 1, क्या होना चाहिए 1, पर यहाँ दिया हुआ है 3। इसका मतलब है कि ये 3 हमको गुना करना पड़ेगा कहाँ पर, इसमें। ठीक है, ये गुना कहाँ करना पड़ेगा, इसमें। 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 25 6 कितना हो जाएगा 31। कोई दिक्कत आपको? k माइनस में 3/k बराबर 5 दिया हुआ था, स्क्वायर में k का मान 25, 25 प्लस 2, पर ये 3 कहाँ से आ गया, इस 3 को यहाँ गुना कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अगर प्लस में है तो जुटेगा ही ना, जोड़ देंगे, कितना हो गया 31, और ये आंसर कितना है 31। ठीक, सवाल कीजिए अगला। सवाल अगला कीजिए भाई। सवाल क्या है कि यदि x माइनस 2/x बराबर 15 है, तो आपसे x² प्लस में 4x² का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। सवाल बहुत अच्छा है, कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ स्क्वायर कर देना है। आपको दिया है x माइनस 2/x बराबर में 15। ठीक है, आपसे क्या पूछा है x² प्लस में 4/x², इसी का मान पूछा। हमको पता है कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक, सूत्र क्या होता है इसका, k² प्लस में 2, k² प्लस में 2। ठीक है, इसके बराबर में x² प्लस 4/x² का सूत्र होगा k² प्लस में 2। कितना होगा k² प्लस में 2। k मेरा कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 15 का स्क्वायर 225, कितना होता है 225 आपका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, प्लस में, और सॉरी यहाँ पर 2 है ना, प्लस में कितना है आपका 2, ये कितना हो जाएगा आपका 2, गुना में ये 2 कहाँ से आ गया, ये 2 भी गुना कर देंगे, 225 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 229, कितना हो जाएगा 229। ठीक है, सवाल कीजिए अगला, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि देखिए, अगर आपको सामने ऐसा सवाल आ जाए नॉर्मल, अगर ऐसा सवाल रहे नॉर्मल कुछ जिसमें नहीं करने वाला है, तो ऐसा है तो कुछ मत कीजिए। 15 का स्क्वायर आपको पता है कि 225 होता है, प्लस में 2 गुना में 2 होगा, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा है, ये हो जाएगा 229। एक लाइन में सवाल को बना लीजिए। ठीक है, अगर ऐसा सवाल रहे आपके पास तब। ठीक, अगर आपके पास सवाल ऐसा रहे तो ऐसा बना दीजिए आप नॉर्मल में। भाई आपको हम हर रोज यही कहते हैं कि हम बस क्लास जाते हैं पीछे देखने के लिए कि आपका क्लास चल रहा है या नहीं चल रहा है।
ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि इधर क्लास आपका होता है फ़ोन से, हम इधर पढ़ा रहे हैं, उधर कभी भी बंद हो जाता है। ठीक है, बस नेगेटिव लेवल मत लीजिएगा, ठीक, नेगेटिव मत रखिएगा कि हाँ जाता है ये क्लास को देखने के लिए या फिर कुछ देखने के लिए, वैसा बात नहीं है भाई। जो यहाँ पे खड़ा है वो अपने अंदर कुछ ना कुछ ले करके खड़ा है तो ही यहाँ खड़ा हो पाएगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है अगला, आपको ये देखिए, तो ऐसे कीजिएगा, ठीक है। जब नॉर्मल रहेगा तो आपको ऐसे करना है, थोड़ा सा अगर हार्ड रहेगा तो आपको सोचना ही है, पर नॉर्मल रहे तो ऐसे ही करना है मेरे भाई। सवाल क्या है अगला आपका कि x माइनस 1/x बराबर 3 है, तो आपसे x पर पावर 4 प्लस में 1/x पर पावर 4 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। x माइनस 1/x बराबर 3 दिया हुआ है, आपसे x पर पावर 4 प्लस में 1/x पर पावर 4 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। इसका मतलब है कि हमको यहां से इसके बीच में आता है एक्स स्क्वायर, हमको यहां आना पड़ेगा, उसके बाद हम यहां पर पहुंचेंगे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। भाई माइनस से प्लस में ही पहुंचोगे, ठीक है, ये मत समझना कि माइनस से माइनस में पहुंच जाएंगे, वैसा नहीं होगा। जब आप a माइनस बी के होल स्क्वायर करते हैं तो आपके सामने क्या निकल के आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा तो नहीं आता है कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ऐसा नहीं आता है ना, वही बात है, आपको यहाँ प्लस में ही पहुंचाएगा। इसका सूत्र क्या होता है पता है आपको, कि के स्क्वायर प्लस में 2, माइनस से आना है प्लस में तब होता है के स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है, के आपका कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस में 2 कितना होता है 11। अब आपको इससे जाना है इसके इस पर, यहां से यहां, तो इस बार आपका के कौन सा के है, ये वाला जो 11 है, ये आपके लिए है। ठीक है, यहां से आना है यहां पर, इसका सूत्र क्या होता है के स्क्वायर माइनस में 2। आप कहेगा सर क्यों, ऐसा क्यों हो, आपने एक जगह लिखा है के स्क्वायर प्लस में 2, आपने नीचे लिखा के स्क्वायर माइनस 2, ऐसा क्यों लिख कर दिए। देखो भाई, इस माइनस से हमको यहां जाना था तो हमने प्लस कर दिया, पर क्या हमको यहां से यहां आने के लिए इन दोनों में कहीं माइनस है, हम इसको भूल गए, इसको मत देखिए, ये आपका काम खत्म हो गया। आप जैसे ही इसका स्क्वायर ला करके ये निकाल दिए, ये वाला आप भूल जाइए, ये हमारा माइनस के प्लस में है। आप बस ये सोचिए कि हम यहाँ पर हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान के पास है, और इसका मान जो होता है वो के स्क्वायर प्लस से कोई आना प्लस में तो होता है के स्क्वायर माइनस में 2। ठीक है, के का मान कितना है 11, 11 का स्क्वायर कितना होगा, के का मान आपका है 11, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, माइनस में 2 कितना हो जाएगा 119, कितना होगा 119, और यही आपका आंसर होगा। x पर पावर 4 प्लस 1/4 का मान क्या होगा 119। ठीक है, सवाल को समझने में कोई दिक्कत है आपको, यहां तक कोई दिक्कत, आप कहिएगा नहीं सर हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सवाल में कुछ है ही नहीं तो दिक्कत होगा क्या। ठीक है, आगे चलिए सवाल कीजिए अगला आप, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला है आपका, ये देखिए, ये सवाल कीजिए आप। सवाल क्या है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 1 है तो आपसे x पर पावर 8 प्लस में 1/x पर पावर 8 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा। ठीक है, अच्छी बात, x माइनस 1/x बराबर कितना दिया हुआ है 1, आपसे पूछा क्या है x पर पावर 8, आपको दिख रहा है भाई, x पर पावर 8 प्लस में 1/x पर पावर 8,
ये आपसे पूछा है कि यहाँ से हमको आना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के पास, फिर आना पड़ेगा हमको x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 के पास, तब जा करके हम इसके पास पहुँच जाएंगे। आप एक बार देखिए तो सही कि भाई हमको कहाँ पूछा है, यहाँ हमको जाना है यहाँ, तो भाई यहाँ से यहाँ आने के लिए हमको 1-2 स्टेप लिखना ही पड़ेगा, उसके लिखने के लिए हमको टाइम देना पड़ेगा 1 से 2 मिनट। ठीक है, चलिए क्या इसका क्या होता है, k² प्लस में 2, k तो आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 आप प्लस में 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3। इसके पास आइएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का यहाँ पर होगा आपका k² माइनस में 2। आराम से भाई इसको याद कर लीजिए आप, ऐसा ना हो कि हाँ माइनस दिया हुआ है और आप सब में जोड़ते चले जाइएगा। अगर आप ये जोड़ते हैं हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11, यहाँ होगा 11 का स्क्वायर 121 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 123, और आपका पूरा ऑप्शन में 123 है भी नहीं। अगर आप ये चीज़ याद नहीं रखते हैं कि यहाँ के बाद बदल जाएगा, तो आप पहुँच जाइएगा 123 के पास। अब वो तो आपका ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है, क्या मारिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ये माइनस में 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7। यहाँ आएंगे फिर वही होगा k² माइनस में 2, क्या होगा k² माइनस में 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 कितना होगा 47, और यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ऐसे मारना है, करेक्ट मारना है। हम आपको पहले क्लास में बोल दिए हैं कि आप इस सवाल में माइनस प्लस का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सवाल करने में कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? आप कहिएगा यस सर हमें बहुत दिक्कत है, वो समझ में नहीं आता है कि इसमें प्लस माइनस कहाँ क्या करें। धीरे धीरे पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप बहुत सारा सवाल को कीजिएगा, उसको मारिएगा, उसमें सेट में बनाइएगा, आपको समझ में अपने आप शुरू हो जाना है। जब आपका 2-4 सवाल गलत होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। फिर आपको याद आएगा कि मैथ वाला ने बताया था, राहुल सर ने, कि ऐसे नहीं ऐसे करो, एक माइनस में दिया रहे तो एक स्टेप लिखो प्लस में, उसके बाद सभी होगा माइनस में। ठीक है, तो जब ये अपने आप यानी खुद से कभी प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें जब आप गलती कीजिएगा तो आपको अपने आप आ जाएगा, और नहीं तो अगर आप यहाँ समझते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? ओ भाई कोई दिक्कत? चलिए सवाल कीजिए अगला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है अगला आपका भाई, ये देखिए आप, सवाल है आपका कि यदि 2x माइनस 1/2x बराबर 6 है और x² प्लस में 1/, तो आपसे पूछा गया है x² प्लस में 1/16x² का मान क्या होगा, ये आपको बताइए। आपके सामने ये ऑप्शन है 2x माइनस में 1/2x बराबर 6। उसके बाद हमसे पूछा गया है x², क्या पूछा गया है आपसे? आपसे पूछा गया है x² प्लस में 1/16x², इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। क्या आपको ये निकालना आता है? क्या आपको ये निकालना? देखिए हमको तो ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4x², यहाँ भी होगा 4x², इसका मान हो जाएगा 36 माइनस प्लस 2 38। लेकिन ये क्या घन चक्कर है, ये साला x कहाँ भेज, ये इसमें से 4 कहाँ भेज दिया, ये होगा ना, इसमें से ये 4 कहाँ भेज दिया, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। तो जो ये किया है वो भी आपको करना पड़ेगा, आपको सोचना होगा थोड़ा सा। ठीक, देखिए जब हम करते हैं इसका स्क्वायर तो क्या होता है 4
एक्स स्क्वायर माइनस में 1/, प्लस में 1/4x²। यहाँ तो आपका होगा k² प्लस में 2, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 हो जाएगा 38। यहाँ तक हमको ये बात का पल्ले पड़ गया कि इसने ये किया है, इसके आगे मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है कि इसने क्या कर दिया। इसने 4 को हटा दिया और नीचे 16 कर दिया। कैसे किया है कुछ दिमाग में आ रहा है? इस 4 को हटाना है, इसका मतलब है यहाँ पे तो 4 है नहीं, इस 4 को हटाना है, जिसका मतलब है कि इस 4 में इन्होंने भाग दिया। क्या किया? इस 4 में इन्होंने भाग दे दिया, तो ये 4 हट गया। यहां पर ये ला दिया 16, इसका मतलब है कि इसने इस जगह पर 4 से गुणा कर दिया, तभी आ गया 16। ऐसे नहीं आता। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है ना कि इस जगह पे कैसे हुआ। इसने 4 की जगह 16 किया, गुना किया, तब इसका मतलब है कि इसने इसमें 4 से गुना कर दिया। अगर इसने 1/4 से गुना कर दिया तो हम भी ये साइड 1/4 से गुना करेंगे, ताकि दोनों ये भी कट के 1 आए। ठीक है, दोनों साइड आप इक्वल करना पड़ेगा आपको। जो इस साइड की है वही आपको इस साइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको 1/4 से गुना करते हैं तो यहाँ से ये 4 आपका खत्म हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा आपका x², प्लस तो आपका है ही, 1 का 1 है। जब आप इस 4 को गुना कीजिएगा इस 4 में तो आपका हो जाएगा 4 चौका 16, यह आपका है 16x²। ठीक है, बराबर में 38 गुना 1 बराबर 38, और नीचे आपका 4, इसका मतलब है कि 19 और बटे में 2, यही आपका आंसर होगा 19/2। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 19/2। तो देखें, जो आपको लॉजिक थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हाँ ये क्या किया है। सीधे सवाल नहीं दिया है, सीधा सवाल वो चाहता तो आपसे इतना ही पूछ सकता था कि हाँ इसके बराबर बता दो कि क्या हुआ, यही वाला पूछता आपको। अगर वो चाहता तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको यही पूछता कि हमको ये बता दो कि ये क्या होता है। पर वो जानता है कि यहाँ तक तो सभी कर लेगा, पर इससे आगे करने के लिए कुछ ही के पास दिमाग होगा, और जिसके पास दिमाग होगा वही इस रेस में जीतेगा। ठीक है, आप सबके पास तो दिमाग काम ही नहीं करेगा कि हाँ यहाँ से आने के लिए यहाँ करें क्या, हम इसमें क्या करें। ठीक है, चलिए ये सवाल समझ गए आप। आगे चलिए, आगे चलिए मेरे भाई, आगे चलिए। सवाल क्या है अगला? आपका सवाल अगला कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट सीखना है। इस पर सवाल हुआ है बहुत, और भी सवाल होगा, लेकिन अभी शुरुआत है, थोड़ा सा कंसेप्ट भी सीख लीजिए। देखिए अभी तक आपने सिर्फ किया है कि हमको x + 1/x बराबर k दिया रहेगा, और हमको जाना रहेगा x पर पावर 8 + 1/x पर पावर 8, तो हम चल जाएंगे यहाँ से यहाँ। अभी तक सिर्फ आपने इतनी सी बात सीखा है। ठीक है, कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है। अब जो आपका होगा वो आपको दिया रहेगा x पर पावर 8/1 x पर पावर 8 बराबर k, तब आपको जाना है x + 1/x पर। ठीक है, इस बार आपका पटरी उल्टा हो गया है। आपको ये देकर के ये पूछा है, मतलब ये करना था, पर अब जो होगा आपका वो ये करके ये। ठीक है, तो ये और ये करने में थोड़ा सा समय है। इससे पहले भी एक नियम है, उसको अभी आप सीखिए। ठीक है, ये भी बताएंगे आपको। एक भी नियम नहीं छूटेगा, एक भी नियम नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक, देखिए मान लीजिए कि आपको x + 1/x बराबर k दे दिया है, और आपसे x - 1/x का मान पूछ लिया है। इसमें स्क्वायर पुस्क्वायर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई स्क्वायर नहीं है। सिर्फ आपसे ये पूछा गया है
कि हमको ये बता दो कि यदि तुम्हारे सामने x + 1/x का मान दिया रहा है तो हमको ये बताओ कि ये माइनस में क्या होगा, ये समझा दो हमको। ठीक है, इस बार सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है हमको तो इतना पता है कि यार अगर ऐसा रहेगा तो हमको स्क्वायर में निकालना आता है, हमको ये निकालना नहीं आता है। ये वो भी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस से हमको जाना है माइनस में, कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ तो नियम होगा, वही नियम सीखना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, ध्यान से आपको देखना है। देखिए कैसे देखना है, यहाँ देखिए, रहने देते हैं। देखिए ये बैठेगा आपका, आपको एक सूत्र बताए थे कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। ठीक है, आपको ये सूत्र बताए थे कि यदि आपको a + b का मान दिया हुआ रहे और आपसे a - b का मान पूछ लिया है तो आपको ये फॉर्मूला निकाल देना है। ये फॉर्मूला बस इसीलिए है कि आपको a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर ये आपको ना निकालना पड़े। ये फॉर्मूला बस इसीलिए था कि आपको ये ना निकालना पड़े, डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज करके आपको हम ये बताएंगे। आपको ध्यान से देखना है और सीखना है भाई। यहाँ देखिए आप क्या होगा, ये देखिए आप, ये क्या होगा, x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर, ये भी आपका वही होगा x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस में होता है 4 × a × b। ठीक है, a आपका x है भाई, कंसेप्ट है, नियम है। आपको ये प्रूव कर रहे हैं कि हाँ इसके बारे में क्या होता है। ठीक है, ये सूत्र है, आपको बताएंगे, ध्यान से देखिए सिर्फ। ठीक, ये बराबर में ये प्लस में 4 × x की जगह आपका ये वाला है। ठीक है, a की जगह आपका ये वाला है x और b की जगह आपका ये वाला है 1/x। ठीक है, ध्यान से देखना है। ये x और ये x तो आपका कट गया। ठीक है, x + 1/x का मान कितना माने हैं आप, k, यहाँ लिखिए आप k, इसका स्क्वायर है, यहाँ होगा स्क्वायर। ठीक है, जैसा जैसा रहे वैसा वैसा कीजिए। स्क्वायर है, यहाँ हो गया आपका स्क्वायर बराबर में, यहाँ क्या बचा आपका x - 1/x का होल स्क्वायर। ये जो आपका सिर्फ 4 बचा है, ये तो कट गया आपका ना, आपका सिर्फ ये बचा है। 4 × 4 तो 4 ही होता है। ये 4 जब उठ के इधर आएगा क्या हो जाएगा, -4। कितना होगा, -4। हमको सिर्फ ये निकालना है। अभी आप देख रहे हैं ना, आपके सामने सिर्फ क्या है, x - 1/x। आपके सामने ये तो नहीं है कि x + 1/x का होल स्क्वायर, ये तो आपके सामने नहीं है। आपके सामने सिर्फ इतना है कि x - 1/x, यानी कि ये हमको हटाना पड़ेगा। इसको हटा कर कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। जब यहाँ से हटेगा स्क्वायर तो इस पार में आके ये कि क्या हो जाएगा, √। क्या हो जाएगा, √। ठीक है, ये आकर के ये हो जाएगा k² माइनस में 4, ये आपका होगा √। ठीक है, अब मेरा बात समझिए, ये हुआ सेटिस्फाई। आपको हम संतुष्ट किए कि हाँ ये फार्मूला जो है वो ऐसे बनता है। ठीक है, रटाने वाला काम नहीं। आप देखिए इसका फार्मूला क्या है वो देख लीजिए। आप इसको अगर आप इसको समझ गए तो ठीक बात है, नहीं तो आप इसको रट लीजिए, आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक, आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए अगर आपको कभी भी x + 1/x बराबर k दे दे और आपसे x - 1/x का मान पूछ ले, तो अभी आपके सामने हम क्या निकाले हैं, k² माइनस में 4। ये हम अभी आपके सामने निकाल के प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आपके सामने x - 1/x यानी कि आपका इस बार ये मान दे दे बराबर में k और आपसे x
+1/x का मान पूछ ले तो आप अंडर रूट कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा k² प्लस में, भाई ये प्लस वाला देगा, सॉरी ये प्लस होगा और ये आपका हो जाएगा। अभी आपको हमें क्या निकालना है कि अगर आपसे ये पूछे तो माइनस में, हाँ ये आपका हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अभी आपको निकाल के बताएं कि अगर आपसे अगर आपको x + 1/x का मान दे दे और ये पूछे आपसे x - 1/x, भाई अगर आपसे ये पूछता है यहाँ पर, ये प्लस में था, ये इधर आकर के क्या हो गया माइनस में, क्या हो गया माइनस में, सॉरी यहाँ ये माइनस ही होगा, ठीक है। ये आपका माइनस में, अगर ये होगा आपका प्लस में। थोड़ा सा देखिए कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए बोलते हैं कि चीज़ों को ध्यान से देखना होता है। अभी जब आपके सामने हम x - 1/x का मान लिखें तो यहाँ तो ऐसा था 4 प्लस, ये इधर आकर क्या हुआ -4, ठीक है। तो ये आपका रहेगा -4, यानी कि यदि सिंपल सा बात है कि हमको अगर माइनस में पूछा है तो माइनस में होगा अंदर में, अगर पूछेगा आपको प्लस में तो अंडर में होगा प्लस में, ठीक है। ये फार्मूला है दोनों, इस फार्मूले को रट लीजिए आप, आपका कभी भी सवाल आएगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर के आप समझ लीजिए 1-2 को, आप एग्जाम्पल लेकर के 1 या 2 समझ लीजिए कि हाँ ये कैसे होगा। यहाँ देखिए, अगर आपके सामने हम पूछते हैं कि x + 1/x बराबर, अगर आपको हम दे दें कितना दे दें 4, ठीक है, और आपसे हम पूछ लें x - 1/x का मान क्या हो तो हमको ये बताओ। अभी आप कहिएगा कि सर अगर ये वाला है तो हमको बताया है कि ये होगा k² माइनस में 4, हमसे पूछा है माइनस में, यहाँ होगा माइनस, ठीक है। k मेरा है 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस में 4 क्या हो जाएगा, माइनस में 4 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √12, कितना हो जाएगा √12। 12 का मतलब होता है 2√3, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब देखिए, और ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वो समझिएगा आप। इस पर सवाल बन जाता है, इसीलिए ये जरूरी होता है। अगर आपको इस बार x माइनस बराबर 5 दे दे और आपसे पूछ ले x + 1/x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ ले, आपको पता है कि ये क्या होता है k² प्लस में 4, k तो आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 4, कितना हो जाएगा आपका √29, कितना होगा √29, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका √29, ठीक। तो 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसा नहीं रहेगा आपके सामने, ये नॉर्मल नहीं रहेगा, ये √3 रहेगा, √4 रहेगा, ऐसा रहेगा आपके सामने, ठीक है। तो ये सवाल आपके सामने रहेगा, ये आपका कंसेप्ट हुआ, इसी पर सवाल भी होगा, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। सवाल तो बहुत सारा होगा, बस एक कंसेप्ट है वो पढ़ लीजिए आप, सवाल तो हम बहुत सारा करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई ये पूरा सवाल करने में, थोड़ा सा कंसेप्ट समझने में अगर कोई दिक्कत हुआ होगा आपको तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। और नहीं हुआ होगा तो आप अच्छे से कुछ कमेंट कर दीजिए जिससे पढ़ के हमको अच्छा लगे। और सब्सक्राइब लाइक तो आपका फ़र्ज़ है, वो आपको करके ही जाना है, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।